एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको इनसे बहुत हेल्प मिलने वाली है। सारा डेटा इसके अंदर कवर किया गया है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण की बात करते हैं हम। देखिए, हमने बैकग्राउंड में समझने की कोशिश की कि जब भारत पर ब्रिटिश का रूल था तो लोग क्या कर रहे थे, आज़ादी पाना चाहते थे। वो चाहते थे कि आप जो हमारे ऊपर, वो इंडियंस बोलते थे कि जो ब्रिटिशर्स आप हमारे ऊपर जो रूल कर रहे हो, जिस तरह के कानून हमारे ऊपर थोप रहे हो, इससे हमारा शोषण हो रहा है मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से। और बहुत तरह के जो आंदोलन हुए, कई सारी गतिविधियां हुई, बहुत सारी सभाएं हुई, सारी गतिविधियां चल रही थी आज़ादी प्राप्त करने के लिए। तो फाइनली भारतीयों ने डिमांड रखनी शुरू करी कि देखो, आप जिस तरह का रूल बना रहे हो, आप जिस तरह के कानून बना रहे हो, आप ही लोग बैठ जाते हो। ब्रिटेन में बैठा कोई व्यक्ति है, वो हमारे रूल बना रहा है, उसको क्या पता हमें किस तरह के नियम कानूनों में चलना है, हमारी क्या नीड्स है उसको क्या पता। हम अपनी ही संविधान सभा बनाएंगे और अपने रूल्स हम खुद ही बनाएंगे। ठीक है, भारतीयों ने डिमांड रखनी शुरू करी। तो संविधान सभा का विचार, लोग इतने प्रताड़ित हो गए कि उनके मन में आया कि हमारी अपनी संविधान सभा होनी चाहिए। तो ये जो विचार सबसे पहले आया वो 1924 में आया पहली बार। और किसके द्वारा? एक स्वराज पार्टी थी, उस स्वराज पार्टी ने ये विचार दिया मंच से कि हमारी अपनी संविधान सभा होनी चाहिए। कानून बनाने के लिए हमारे अपने लोग होने चाहिए, हमारे अपने लोग ही हमारे लिए कानून बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें बेहतर तरीके से जानते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमारा रूल कैसे होने चाहिए, हम किन नियमों कानूनों में चलने के लिए हमारी जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हमें अलाउड करती हैं। ठीक है, तो 1924 में सबसे पहली बार जो संविधान सभा का विचार आया वो स्वराज पार्टी ने दिया। उसके बाद संविधान सभा के गठन का जो विचार आया कि एक संविधान सभा का हम गठन करते हैं। ठीक है, इसका विचार सबसे पहले किसने दिया था? एम एन रॉय ने दिया था 1934 में। ठीक, उसके बाद 1935 में एक विशेष बात हुई। क्या बात हुई? कि हमने क्या किया, आधिकारिक रूप से ये संविधान सभा के गठन की मांग करी। किससे करी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की। किससे? पहली बार संविधान सभा के निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से कि संविधान सभा का हमें गठन करना है, मांग करी थी अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्स से। ठीक है, 1940 में क्या हुआ, इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। ठीक है, कि ब्रिटिश सरकार ने बोला कि ठीक है एक संविधान सभा बना देते हैं। 1940 में ये चीज उन्होंने बोली। इसको बोला गया अगस्त प्रस्ताव। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगस्त प्रस्ताव से रिलेटेड दो तीन चीजें ऐसी आएंगी जो आपको क्या करेंगी, कंफ्यूज करेंगी। तो आप यहाँ याद रखिए कि अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में। और ये रिलेटेड किससे था? ये रिलेटेड था कि ब्रिटिश सरकार ये मान गई थी कि ठीक है एक संविधान सभा का गठन कर देते हैं। लेकिन हुआ क्या, 1942 में क्रिप्स मिशन आया। उस मिशन ने क्या किया, इसको रद्द कर दिया कि नहीं। 1942 में क्रिप्स मिशन आया और इसने प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि नहीं अभी कोई संविधान सभा नहीं बन रही है। 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन योजना आई। इसे CMP बोलते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान बोलते हैं। इसमें सभी दलों द्वारा स्वीकार किया गया। और इसके देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें 3 सदस्य कौन कौन आए थे। ठीक है, कौन कौन से सदस्य थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस पहला, दूसरा था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सेकंड पर्सन था, ये फर्स्ट थे ये सेकंड थे, थर्ड पर्सन था AV अलेक्जेंडर। ठीक है, थर्ड पर्सन। ये 3 लोग आए थे क्रिप्स मिशन में और उन्होंने क्या किया था, सभी दलों ने इसको स्वीकार कर लिया था। और क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन ने जो चीज दी थी द्विराष्ट्र, कि 2 राष्ट्र होंगे और 2 संविधान सभा होंगे, इसको इसने अस्वीकार कर दिया था। अस्वीकार, 2 राष्ट्र हुआ था ना कि भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र होंगे और दोनों का एक एक संविधान होगा, ये बात कही गई थी। बट इसने क्या किया, इसको अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे अब बात करेंगे, संविधान सभा के निर्माण की बात कर रहे थे हम कि कहाँ से विचार आया था, ये सारी चीजें हम कर रहे थे। अब गठन की बात करेंगे कि फाइनली गठन की बात होने लगी। तो गठन में क्या क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। 1946 में, ठीक है। सीटों का जो बंटवारा था वो जनसंख्या के आधार पर किया गया। जनसंख्या के आधार पर कि 10 लाख की एक जनसंख्या होगी, उस पर एक कैंडिडेट को हम चुन लेंगे। ठीक है, सभी ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमण मत पद्धति के आधार पर हुआ था। देखिए सीट्स जो थी वो टोटल 389 थी। ठीक है, तो जहां ब्रिटिश डायरेक्ट रूल कर रहे थे वहां से हमें 292 सीट्स को भरना था। ठीक, के बाद जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे वहां से 4 सीट्स को लाना था और प्रिंसली स्टेट जो थे, जो हमारी देसी रियासतें थी, वहां से हमें 93 सीट्स को फिल करना था। ठीक,
संविधान सभा का गठन अंशतः निर्वाचित जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां से अंशतः निर्वाचित और रियासतों के जो मुख्य द्वारा हुआ था, प्रमुखों के द्वारा हुआ था, वो नामित सदस्यों के द्वारा किया गया था। मतलब लोगों की जो सीट थी हमने ऐसे उसको फिल किया था। आगे कह रहा है कि संविधान ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो वहां की विधायिका से हुआ था। ठीक है, अब जो संविधान सभा चुनी गई थी, लोग इकट्ठे हुए कि भाई ये हमारी पर्टिकुलर संविधान सभा है, उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है कि क्या महात्मा गांधी उसका हिस्सा थे? तो नहीं, संविधान सभा का हिस्सा महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। देशी रियासतों को आवंटित सीटें 93 नहीं भर पाई, क्यों? क्योंकि संविधान सभा से अलग होने का फैसला ले लिया था उन्होंने कि हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। ठीक, ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप बहुत क्विकली इनका रिवीजन भी कर सकते हैं, इतना क्रूशियल एकदम नोट्स बनाया गया है आपके लिए। आगे कह रहा है कि संविधान सभा की जो कार्यवाही की बात करी इन्होंने कि काम जब इन्होंने शुरू किया, पहले क्या हुआ कि संविधान सभा की मांग हुई, फिर उसका गठन हो गया कि ठीक है, फाइनली संविधान सभा डिसाइड हो गई कि ये जो सारे मेंबर्स हैं संविधान सभा के पार्ट हैं, तो अभी अपना काम करना शुरू करेंगे। तो जब उन्होंने काम करना शुरू किया, तो फर्स्ट डे था उन्होंने काम करना शुरू किया, वो डेट क्या थी? वो डेट थी 9 दिसंबर 1946। इन्होंने अपनी फर्स्ट मीटिंग की इस दिन, संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग जो थी उसने इसका बहिष्कार किया, वो इसमें नहीं बैठी थी। ठीक है, यही यहीं पे फंसाता है प्रीलिम्स में, ये सारी चीजों में फंसाएगा कि ये इसका पार्ट थी कि नहीं थी। ये सबको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, अब ये इसका पार्ट थी कि नहीं, यहाँ पे फंसा देगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो ट्विस्ट होता है ना उसी को तो याद रखना होता है। वरिष्ठतम देखिए, जब इसके सदस्य थे, संविधान सभा बैठ गई, अब इसमें बात आई कि भाई अध्यक्ष कौन चुना जाए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी एक अस्थायी अध्यक्ष चुन देते हैं। जो हम सब में सबसे बड़ा जो व्यक्ति है, जो हमारा वरिष्ठतम सदस्य है, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको बना दिया गया अस्थायी रूप से। और जिस तरीके से इनकी नियुक्ति की गई थी वो फ्रेंच परंपरा के अनुसार की गई थी। ठीक है, इसके बाद में एक स्थायी सदस्य चुना गया, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और किसको बनाया गया स्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके दो उपाध्यक्ष भी थे, कौन कौन से? H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचार्य, ये दो इसके कौन थे? उपाध्यक्ष थे। ये सारे फैक्ट्स में दिए हुए हैं। अब उद्देश्य प्रस्ताव की बात हो रही है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर आए थे ये जवाहरलाल नेहरू। कब लेकर आए थे? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के ऐतिहासिक प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। इसमें संवैधानिक संरचना के मूल तत्व और दर्शन निहित थे। देखिए, यहाँ बात हो रही है प्रस्तावना की। ठीक है, प्रस्तावना की बात हो रही है कि प्रस्तावना को उन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसको थोड़ा मॉडिफाइड करके बाद में एज अ उद्देशिका हमने संविधान सभा का एक पार्ट बना दिया है। उसका जिक्र हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी में करा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको दिखा दिया कि एनसीईआरटी को पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। वहीं पे ये सारी चीजें दी हुई हैं, आप स्किप करके पढ़ेंगे कि नहीं, आप कोई दूसरी बुक पढ़ लेते हैं, कोई स्टैंडर्ड बुक रेफर कर लेते हैं। एनसीईआरटीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटीज आपका जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं, इसलिए एनसीईआरटी को आप पढ़िए। और कोजेंट आईएएस के ऐप पे तो आपको सारी एनसीईआरटीज मिल ही जाएंगी, सारे लेक्चर्स उस पर पढ़े हुए हैं। देखिए, इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। किसको? ये जो जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्तावना ये बनाई थी, इसने इनको स्वीकार कर लिया। कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को। वर्तमान में भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, जिसको प्रियम्बल बोलते हैं, इसी उद्देश्य प्रस्ताव का एक संशोधित रूप है। इसी को और मॉडिफाइड कर दिया। नेहरू जी ने बताया कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है, और लोगों ने बाद में राय दी कि देखो हमें इन इन चीजों की और जरूरत है, तो उसको उसमें ऐड कर दिया। तो संशोधित जो इसका रूप है उसको बाद में इसको एज अ प्रस्तावना हमने संविधान में उसको ऐड कर दिया। देखिए, अब आगे बात करेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। ठीक है, इसके अनुसार क्या क्या परिवर्तन आए। देखिए, क्या है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? क्या है 1947? अंग्रेज जब भारत में रूल कर रहे थे तो वो टाइम टाइम पर नए नए रूल लेकर आते थे। कभी 10 साल बाद, कभी 5 साल बाद रूल लेकर आते थे, ताकि जो सिस्टम भारत के अंदर चल रहा है वो उसको रिव्यू कर सकें कि जो हम चलाना चाह रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा, या हमें इसमें और क्या मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, इसके लिए वो रूल लेकर आते थे। तो उसी का एक पार्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये भी एक रूल आया था भारत के अंदर। देखिए, इससे क्या क्या परिवर्तन आए कि जो देसी
जो देशी रियासतें हैं और बचे हुए मुस्लिम लीग हैं, इंडियन जो डोमिनियन से थे, के सदस्य धीरे धीरे संविधान सभा से जुड़ने लगे। ठीक है, पहले तो ये बहिष्कार कर रहे थे, ये जुड़ना नहीं चाह रहे थे, ये पार्ट नहीं बनना चाह रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग जब ये आया, इसमें कुछ ऐसे रूल्स आए, उसके अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे इससे जुड़ने लगे। ठीक, इसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई, इस प्लान को स्वीकृति मिली और यह योजना भारत के विभाजन से संबंधित थी। पूछता है क्वेश्चन कि कौन सी योजना निम्नलिखित में से भारत के विभाजन से संबंधित थी, तो कौन सी है, माउंटबेटन योजना भारत के विभाजन से संबंधित थी। ठीक है, विभाजन क्या, भारत और पाकिस्तान का डिवीजन, यही विभाजन था। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की स्थिति में 2 बदलाव किए। ठीक है, संविधान सभा जो ऑलरेडी बन चुकी थी उसकी स्थिति में 2 बदलाव किए। क्या क्या बदलाव किए देख लेते हैं। संविधान सभा एक संप्रभु संस्था बन गई। संप्रभु का हमने जिक्र किया, इसीलिए हमने स्टेट को समझने की कोशिश करी थी कि स्टेट क्या होता है। वहां हमने समझा था संप्रभुता को, कि जो वहां पे सरकार रूल करेगी उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पॉपुलेशन पे, वो अपने डिसीजन खुद ले सके, ना तो कोई बाहरी दबाव हो, ना ही कोई आंतरिक दबाव हो, स्वतंत्र रूप से अपने डिसीजन ले सके। इसीलिए संविधान सभा को यहाँ पे क्या बनाया, संप्रभु संस्था बना दिया कि ये अपने डिसीजन खुद ले सकती है, ना कोई बाहर का कोई प्रेशर होगा, ना कोई आंतरिक प्रेशर होगा इनके ऊपर। ठीक है, स्वेच्छा से संविधान सभा का निर्माण कर सकती है। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट होती है ना चीजें, देखो कैसे लिंक होकर आती हैं। हमने कहा वो टॉपिक से, अगर हम नहीं उसका जिक्र करते कि स्टेट एक्चुअली क्या होता है, क्या हम समझ पाते कि संप्रभुता का क्या मतलब होता है। पढ़ते कि रैंडम कोई वर्ड लिखा और आगे बढ़ जाते, बट ऐसा नहीं करना है, हमें एक एक वर्ड पे ध्यान देना है। ठीक है, संविधान सभा को 2 प्रकार के कार्य सौंपे गए। कौन कौन से 2 कार्य सौंपे गए, और जो दोनों कार्य हैं वो अलग अलग तरीके से करने थे इनको। कौन कौन से 2 कार्य थे, देखिए। भारत के लिए आम कानून का निर्माण करना और उन्हें लागू करना। ठीक है, ये एक काम था। एक काम था कि भारत के लिए हम आम कानून का निर्माण करेंगे, उन्हें लागू करेंगे, और इसका जो हेड किसको बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया जीवी मावलंकर को। ठीक है, दूसरा काम था कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, ये दूसरा काम था। ठीक है, और इसका हेड जो बनाया, इसका अध्यक्ष जिसको बनाया, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 26 नवंबर 1949 तक ये जारी रहा ऐसे ही। संविधान सभा ने मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए थे। देखो संविधान सभा से क्या होता है, मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए थे, इसलिए संविधान के सदस्यों की जो संख्या है 389 से 299 रह गई थी। हम देख रहे थे ना कि सदस्यों की सीट फिल हो रही थी, कितने टोटल 389 सदस्य हमें सीट्स फिल करनी थी, लेकिन क्या हुआ, मुस्लिम लीग के सदस्य अलग हो गए, तो ये घट के कितनी रह गई, 299 रह गई। अब कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को हम देखते हैं। देखिए, क्विक रिवीजन क्लास तो है ही हमारी, देखते हैं कि जो राष्ट्रमंडल देश थे, उन राष्ट्रमंडल देशों की जो सदस्यता है वो भारत को कब मिली। ठीक है, ये मिली मई 1949 में। राष्ट्रीय ध्वज को हमने कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 में। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को हमने कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में उन्हें कब चुना गया, तो उन्हें चुना गया 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई, देखिए अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को मानी जाती है, लेकिन ये अंतरिम सरकार के रूप में भी काम करती रही थी। हालांकि संविधान सभा ने यह 26 जनवरी 1950, 2 दिन बाद तक, 50 से लेकर आम चुनावों के बाद तक मई 1952 तक एक अंतरिम सरकार के रूप में भी काम किया था। ठीक है, इनकी जो लास्ट बैठक मानी जाती है वो 24 जनवरी को मानी जाती है। फिर 26 जनवरी से हमारा जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग चीजें चलने लगती हैं, और 1942 तक ये संविधान सभा एज ए ही अंतरिम सरकार के रूप में काम करती रही थी। इस संविधान सभा के जो कुल सत्र हुए थे वो 11 हुए थे, और इन्हें कितना टाइम लगा था संविधान बनाने में, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, या कह सकते हैं कि 3 साल में 12 दिन कम, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, अब बात करेंगे कि मुख्य समितियां। देखो संविधान सभा बनी, इतने सारे सदस्य थे जो संविधान का निर्माण करने वाले थे, तो ऐसा तो था नहीं कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई काम सौंप दिया वो पूरा कर देगा, ऐसा तो पॉसिबल था नहीं। हम बहुत सारे देशों के क्या कर रहे थे, संविधानों पे रिसर्च कर रहे थे, कहाँ कौन सी व्यवस्था चल रही है, लोगों को किस तरह से सुविधा हो सकती है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, जो भारत में समानता के लिए इतनी मांग हो रही है उसको स्थापित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते थे, समितियां बनाते थे, और एक
कोई पर्टिकुलर पर्सन जो लगता था कि इस चीज में इनको एक्सपर्टीज है उसको हेड बना देते थे उसका। तो समितियां मिलके काम करती थी, ठीक है। समितियां बनाई गई, मुख्य समितियां कौन कौन सी हम उसके बारे में बात कर लें कि मेन मेन समितियां कौन सी हैं। वैसे तो बहुत सारी थी, मेन समितियों की बात कर लेते हैं। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्य समिति। राज्यों के समझौते से संबंधित थी, ये जवाहरलाल नेहरू इसके हेड थे, ठीक है। प्रक्रिया नियम समिति थी, संचालन समिति इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल इसके हेड थे। प्रारूप समिति बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके हेड थे। ये फैक्ट कुछ है समितियों के बारे में। अब और कौन कौन सी समितियां हैं वो देखते हैं। मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों और जनजातियों बहिष्कृत क्षेत्र हेतु परामर्शी समिति जो थी उसके हेड थे सरदार पटेल। संविधान सभा की सभी समितियों में प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को इसका हुआ था और इसमें 7 सदस्य शामिल थे। और ये जो 7 सदस्य थे इनका हेड कौन था? बी.आर. अम्बेडकर इसके हेड थे, अभी हमने देखा। आगे बात करेंगे संविधान का प्रभाव में आना, एनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे कि संविधान जब प्रभाव में आया तो क्या क्या हुआ। संविधान के प्रारूप के प्रत्येक प्रावधान जितने भी क्लॉज दिए हुए उन पर क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होने के बाद 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, हमने इसको अपना लिया संविधान को। और इसमें वो जो उद्देशिका, जो नेहरू जी की बात कर रहे थे ना, नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे, वही उद्देशिका कुछ रिफॉर्म के साथ हमने इसमें क्या था कि 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां इसमें शामिल की और इसको हमने अपना लिया। संविधान के पूर्ण रूप से अधिनियमित होने के बाद इसके उद्देशिका को भी लागू किया गया था, ठीक है। तो ये हुई संविधान के एनेक्टमेंट की बात। अब हम बात करते हैं एनफोर्समेंट की बात। अब बात करते हैं एनफोर्समेंट, संविधान का जो प्रवर्तन हुआ था इसके बारे में बात करते हैं। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को स्वतः ही लागू हो गए थे। स्वतः ही लागू हो गए थे कब? जब 26 नवंबर 1949 में जब ये बनकर तैयार हुआ था संविधान, तब स्वतः ही लागू हो गए थे। कुछ जो बचे हुए थे वो बाद में लागू हुए, कब लागू हुए देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को स्वतः ही लागू हो गए थे। कौन से? जैसे नागरिकता का, चुनाव का, तदर्थ सदस्य संसद, अस्थायी और परिवर्तनशील नियम, छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393, ये जो थे ये स्वतः ही लागू हो गए थे जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ठीक। इसके बाद आता है कि जो संविधान के जो शेष प्रावधान थे वो कब लागू हुए? वो हुए 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। क्यों हुए? 26 जनवरी को ही लागू क्यों हुए? इस दिन क्यों नहीं लागू हो गए सारे? उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था हमने और इस दिन को संविधान के शुरुआत के दिन तथा गणतंत्र दिवस के रूप में देखा जाता है, ठीक। के बाद है संविधान के लागू होने के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए 1935 का जो ये अधिनियम आया था, इससे बहुत सारी चीजें हमने अपने संविधान में अपनाई हैं। कौन कौन सी अपनाई हैं, कैसे अपनाई हैं, इन डिटेल हम लेक्चर्स में देख चुके हैं। आगे हो सकता है कि यहाँ पे भी इसका डिस्कशन करें। निरस्त हो गए, हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल जूरिडिक्शन एक्ट 1949 का जो है ये क्या है, लागू रहा, ठीक है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। कौन कौन से हैं? कुछ फैक्ट्स आ गए कि जैसे संविधान सभा थी हमारी तो उसका चिन्ह क्या था? उसका चिन्ह था हाथी। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? सर वी.एन. राव थे। संविधान सभा के सचिव कौन थे? H.V.R. अयंगर थे। संविधान सभा के जो मुख्य प्रारूपकार थे, जो ड्राफ्ट जिन्होंने बनाया था, ड्राफ्टमैन जिन्हें बोला जाता है, वो थे S.N. मुखर्जी। संविधान सभा के जो सुलेख थे वो कौन थे? प्रेम बिहारी रायजादा। इसके अलावा देखते हैं कि संविधान सभा का जो मूल संस्करण का जो सौंदर्यकरण किया, उसकी सजावट की, वो कौन थे? वो थे नंदलाल बोस और B.R. सिन्हा। संविधान सभा के मूल संस्करण का हिंदी सुलेखन कौन किया, किसने किया था? उन्होंने किया था वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। तो ये हैं कुछ फैक्ट्स। सो चैप्टर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। जुड़े रहिए,
कोजेंट IAS के साथ रिवीजन करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।